Hi guys, welcome back to my channel, and those of you who have not subscribed to my channel, then please do subscribe it. My name is Sunidhi Divedi and I will be continuing with the second chapter of NCERT Geography of class 6th. That is, the second chapter is globe, latitudes and longitudes. Okay, तो आज का टॉपिक है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स का. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. तो इसमें हम ये देखते हैं कि ग्लोब एक मॉडल है, एक मॉडल बनाया जाता है अर्थ के शेप का ही, जो कि मिनिएचर फॉर्म में, एक बहुत ही छोटे से फॉर्म में है. ओके, द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. आपको पता है कि ग्लोब क्या है, वो फिक्स नहीं होता है, वो पूरा एक तरीके से किसी से स्टिक नहीं होगा, उसके अपने से अलग ही तरीके से वो पूरा गोल सा होगा और उसके ऊपर और नीचे से वो कनेक्टेड होगा, जो एक उसको बड़ी सी बॉल टाइप का लगने देता है, जिसके और एक सर्टेन फिक्सेशंस होते हैं उसके. ओके, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन्स. तो जैसे कि आपने देखा है एक लट्टू को घुमाते हैं, वैसे ही आप उस पर्टिकुलर ग्लोब को घुमा सकते हो. और द पॉटर्स व्हील, जैसे कि एक मटका बनाने वाले लोगों के पास एक पॉटर व्हील होता है जिसके ऊपर वो मटका बनाते हैं, वैसे उसको रोटेट कर सकते हो. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. So जैसा जैसा साइज है कंट्रीज़ का, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स का या ओशंस का, ओशंस मतलब समुद्र का. ओके, तो उसमें आप पता लगा सकते हो कि वो कैसे साइज़ के हैं, कितने बड़े देश हैं, कितने बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं. ओके, it is difficult to describe the location of the point on the sphere like the earth. तो जैसे कि आप जानते हो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी चीज़ को उसका लोकेशन बताने के लिए, कैसे उसका लोकेशन होगा. ओके, वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. तो हमें एक सर्टन रेफरेंस ऑफ पॉइंट्स चाहिए. ओके, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. एक थोड़ा सा ग्लोब को टिल्ट कर दिया जाता है. देखिए ये टिल्टेड है, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है, टिल्ट कर दिया गया उसको उसकी पोजीशन से ऐसे डायगोनल जैसे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही टिल्टेड है और ऊपर और नीचे से है. ओके, टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड द एक्सिस. ये जो होती है ये एक एक्सिस होती है. रियल लाइफ में वो एक इमेजिनरी लाइन है जो दिखती नहीं है, और अर्थ के भी ऐसे थोड़े से टिल्ट है. टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स. जहाँ जहाँ से आप देख सकते हो नीडल पास हो रही है, अब आप इस ग्लोब में ही देखिए, जहाँ जहाँ से नीडल ऊपर से टॉप मोस्ट और नीचे, ऊपर वाला कहलाता है हमारा नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या कहलाता है हमारा साउथ पोल. ओके, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. तो अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट घूमती है, इतना आप ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट. ओके, हमारी अर्थ तो वैसे ही आप भी उस ग्लोब को घुमा सकते हो. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. लेकिन एक डिफरेंस होता है, बहुत बड़ी सी एक मेजर डिफरेंस है. द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल. जो रियल अर्थ होती है उसमें ऐसी कोई नीडल नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. वो अपनी एक्सिस के तरफ घूमती है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती होगी. ओके, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो एक और लाइन होती है जो क्या करती है, ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर. जैसे आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में. ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जो नॉर्थ साइड ये होगा पूरा, जो उत्तर साइड होगा पूरा का पूरा, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं. एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर. और जो बाकी का पूरा सदर्न हाफ है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं. दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. वो दोनों क्या हैं, इक्वल हाफ हैं, यानी कि अगर एक को उसके ऊपर ऐसे करके ले जाए तो दोनों इक्वल लगेंगे. ओके, द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन. ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है एंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है जिसके हेल्प से हम कोई भी लोकेशन ट्रेस करते हैं.
all parallel circles from the equator up to poles are called parallel of latitudes. अच्छा, इसी जो पतली सी ये लाइन है मेन मिड में, वैसे ही ऊपर आप जाते जाइए और लाइंस क्रिएट करते जाइए, वैसे ही सेम नीचे जाके और लाइंस क्रिएट करते जाइए हॉरिजॉन्टली. ओके, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे जैसे ये इक्वेटर हॉरिजॉन्टली जाती है, तो जितने भी वो पैरेलल सर्कल्स आप बनाओगे उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, और उनको डिग्री के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड. तो इक्वेटर का क्या है, 0 डिग्री है. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 यानी कि 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री. और बाकी पोल्स की तरफ क्या होगा, 90 डिग्री, और साउथ की तरफ यानी 90 डिग्री होगा. दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल. तो 90 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है, जो सबसे ऊपर होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और 90 डिग्री साउथ पोल आपका यानी कि वो साउथ पोल होगा. ओके, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी जितने भी पैरेलल लाइंस नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हैं, जैसे कि अगर आप बीच में इक्वेटर है तो जितनी ऊपर जा रही हैं वो आपकी नॉर्थ साइड की हो जाएंगी, वो आपको बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स. सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर, जितनी भी नीचे की तरफ जा रही होंगी वो साउथ लैटिट्यूड्स हो जाएंगे. ओके, अब ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही हैं ये लैटिट्यूड्स होते हैं, और जो ये ऐसे कैसे जा रहे हैं आप देख सकते हैं, स्ट्रेट जाते हैं जो ऐसे करके, ये वाले लॉन्जिट्यूड्स होते हैं. ओके, वी विल डिस्कस फर्दर. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. तो आपको पता है कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ, तो बेसिकली उनको हम नॉर्थ या साउथ बोलते हैं कि इट्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इट्स साउथ टू इक्वेटर. ओके, जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर NOS. फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड Belo Horizonte in Brazil, South America, are located on the parallel of about 20 degrees latitudes. तो दोनों के दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड में पड़ते हैं. बट द फॉर्मर जो पहला है वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, और बाकी जो दूसरा वाला है वो 20 डिग्री साउथ ऑफ इट है. तो ब्राज़ील आप जानते ही हो, इट्स इन साउथ अमेरिका, राइट. सो व्हाट हैपेंस कि वो नीचे की तरफ होगा. साउथ अमेरिका वर्ड से ही पता चल रहा है कि साउथ अमेरिका है, तो बट ऑब्वियस है हम लोग उसको 20 डिग्री साउथ बोलेंगे. We therefore say that the Chandrapur is situated at south degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. Okay. As we move away from the equator, the size of the parallels of the latitudes decreases. तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, जितने आप ऊपर जा रहे हो उतना उनका साइज क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, राइट. Now, besides the equator, दैट इज 0 डिग्री, और नॉर्थ पोल जो कि पूरे 90 डिग्री होते हैं, साउथ पोल पूरा जो 90 डिग्री साउथ होता है, 4 और इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं. ओके, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये देखिए जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ. फिर क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री साउथ है, ये देखिए 23.5 डिग्री साउथ पोल में है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ की तरफ है. दोनों का जो डिफरेंस है वो 23.5 डिग्रीज है. ओके, आर्टिक सर्कल वो क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हो जाएगा, और एंटार्क्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में हो जाएगा. ओके, ये आप देख सकते हो, ये एंटार्क्टिक सर्कल और ये आर्कटिक सर्कल. बाकी टिप में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो ये बोल रहे हैं कि जो मिड डे सन होता है, यानी कि जो एट द टाइम जब सन अपने बिल्कुल टॉप मोस्ट हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वंस इन अ ईयर इन सारे लैटिट्यूड्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में रहता है हमेशा. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट. वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिलती है, तभी इसको टॉरिड जोन बोलते हैं हम लोग, तभी इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ सबसे ज़्यादा हीट मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया में. द मिड-डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑफ एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो हिस्सा बाहर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो
ये तो इक्वेटर वाला एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाहर जितना है उसमें उतनी ज़्यादा हीट नहीं जाती है, राइट। ओके, द एंगल्स ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, जितना जितना पोल्स की तरफ जाता रहता है उतनी तरफ क्या होता है, जो एंगल होते हैं सन रेजेस के वो छोटे पड़ते जाते हैं। As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Cancer and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. वहाँ ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, तभी उनको temperate zones बोलते हैं। ओके, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, अब एरिया जो बचता है आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड। वो बट ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगी। क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबाउट द हॉरिजॉन, जो हमारा हॉरिजॉन होता है उससे ज़्यादा उसके बियॉन्ड वो नहीं राइज करता सन। Therefore its rays are always slanting and provide less heat, तभी वहाँ पे बहुत कम हीट जाती है, तभी उसको क्या फ्रिगेट जोन बोलते हैं। These are therefore called the frigate zones. Okay, that is very cold, वहाँ बहुत ठंडी होती है। To fix the position of the place, it is necessary to know something more than the latitudes of that place. तो आपको पता है ये सिर्फ latitude से थोड़ी ना होगा, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। Places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. These lines of reference are known as the meridians of longitudes. तो जो longitudes जैसे कि straight टाइप की जो लाइन्स आ रही थी, latitudes तो आपको पता है ऐसे जैसे ये आपका ये पर्टिकुलर जितनी भी लाइन्स लिखी हैं ये एक तरीके से कैसे लिखी हैं, लैटिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल वे में कह सकते हो आप। ओके, ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और उसको एक एक डिग्री को मिनट्स और मिनट्स को सेकंड्स में किया गया है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स, तो उनके बीच में डिस्टेंस कहाँ ख़त्म होता है? पोल की तरफ उनका डिस्टेंस कम होता है। अनटिल इट बिकम्स जीरो at the poles where all the meridian set. ओके, तो ये देखिए एक लंबी सी मेन ये प्राइम मेरिडियन है जो जाती है। अब आपको पता चलेगा अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो जितनी भी मेरिडियंस होती हैं ये देखिए जितनी भी स्ट्रेट लाइंस अप टू डाउन हैं, ओके, यहाँ से नीचे हैं, ये सब स्ट्रेट होती हैं। देखिए Thus it was difficult to number the meridians, तो तभी बहुत ही ज़्यादा मेरिडियंस को नंबर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich. ग्रीनविच एक जगह है where the British Royal Observatory is located, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ब्रिटिश वर्ड यानी कि पता लग जाएगा कि यूरोपियन कंट्री होगी, बट ऑब्वियस दिस मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। तो इस मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये देखिए कहाँ से जाती है, कौन कौन देशों को टच करती है। क्वींस मॉडलैंड यानी कि रीजन ऑफ अंटार्कटिका को टच करती है, घना, टोगो, बुर्किना फासो, मली, अल्गेरिया, स्पेन, हल्का सा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो ये हमारी क्या है, एक तरीके से ग्रीनविच की तरफ जो पड़ती है वो हमारी प्राइम मेरिडियन है, इसके अकॉर्डिंग ही सब होता है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इक्वेटर की 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसकी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। यानी कि हम जो लैटिट्यूड्स थे उनके लिए 90 डिग्री कर रहे थे, लेकिन इसके लिए 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। तो जैसे कि इक्वेटर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही थी वैसे ये भी कर रही है, लेकिन इसका क्या होगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर उस पर डिवाइड करेगी। देयरफॉर द लॉन्जिट्यूड ऑफ द प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। तो यानी ईस्ट के लिए ई, वेस्ट के लिए डब्ल्यू। It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. तो यानी कि जो ईस्ट 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है वो सेम लाइन, बट ऑब्वियसली वो सेम लाइन में पड़ेगा क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट का मामला है, राइट। यहाँ पे हम लोग का कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो है नहीं, सब कुछ इक्वल है इसी वजह से। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्जिट्यूड्स ऑन द ग्लोब।
You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. तो आप किसी भी एरिया को मार्क कर लोगे लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स पता लगा के. ओके. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. तो हमको पता है कि बेस्ट वे कैसे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून और प्लैनेट्स को देख के. द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो सन से हमारे पूर्वज भी डायरेक्शंस देखते रहते थे, बट ऑब्वियस इसी वजह से हम सन को देख के ही पता लगाते हैं. लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. हम लोग टाइम, लोकली टाइम कैसे पहचान सकते हैं? थ्रू शैडो कास्ट जो कि सन करता है, विच इज़ शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट. ये आपने एक्सपेरिमेंट किया ही होगा बचपन में, जब आप खड़े होते हो तो किस तरफ आपकी सनराइज, वो आपकी शैडो बन रही है, राइट? Okay. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridians will have the midday or noon. जब प्राइम मेरिडियन में सन होगा कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट में, यानी सबसे ज़्यादा सन स्ट्राइक कर रहा होगा, तब दोपहर हो जाएगी, मिड डे होगी. जितने भी एरिया थे जो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रेनिच में थे वहाँ पे. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of the Greenwich time and those to the west will be behind it. तो जैसे हमारी अर्थ तो घूमती कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट से, इसी वजह से क्या होगा कि जो जो प्लेसेस ईस्ट में हैं ग्रेनिच के, ओके, तो वो क्या करेंगी, वो कुछ ज़्यादा ही पहले हो जाएंगी, और जो वेस्ट की होंगी वो बाद में आएंगी. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एट एज फॉलोज. द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 224 आवर्स. 24 घंटों में 360 डिग्री में गोल घूम लेती है अर्थ, ओके, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. तो उन्होंने बोला कि 15 डिग्री मूव करने के लिए 1 घंटा लगता है अर्थ को, और 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट्स लगते हैं. दस व्हेन इट इज़ नून एट ग्रेनिच, जब नून होता है ग्रेनिच में, तो द टाइम एट 15 डिग्रीज ईस्ट ऑफ ग्रेनिच विल बी 15 इंटू 4, क्योंकि 15 डिग्री है ना, देखिए आप डिग्री, और 15 डिग्री को इन्होंने 1 डिग्री को एग्जामिन किया है 4 मिनट्स के अकॉर्डिंगली. तो 15 इंटू 4 यानी 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर अहेड ऑफ ग्रेनिच टाइम होगा, विच मीन्स 1 PM, यानी वहाँ पे 1 बज रहा होगा जो ईस्ट में कंपनीज होंगे, जो ईस्ट में आपकी कंट्रीज होंगी. बट एट 15 डिग्री वेस्ट, जो बाकी वेस्ट में है ग्रेनिच के, द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रेनिच टाइम, यानी कि वो 1 घंटे पीछे होंगी, राइट? सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रेनिच, ओके. तो उनके यहाँ 180 डिग्री में जब होंगी तो उस टाइम तो नून पड़ रहा होगा, ओके. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. That is when it is midday. तो जब midday होता है हम लोग exactly अपना टाइम सही कर सकते हैं. The time shown by such watch will be give the local time for that place. तो वहाँ पे जो local time हो रहा होगा उसी के according वो पता लगा सकते हैं. You can see that all the places on the given meridian of the longitude have same local time. तो आप मेरिडियन देखेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि पूरा जितने से वो पास हो रही है उतने वहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होगा, सबका टाइम सेम होगा, ओके. सो द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर. तो डिफरेंट मेरिडियंस में जो टाइम होगा बट ऑब्वियसली सबका अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्जिट्यूड्स. बहुत ही डिफिकल्ट होता है उन ट्रेनों के लिए टाइम बनाना जो कि डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स को कवर कर रही होती है. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in असम. तो आपको पता ही है असम ईस्ट साइड है और गुजरात वेस्ट साइड है, ओके. तो इसमें प्रॉब्लम होगी. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री. तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, एक हमें सेंट्रल टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम भी चाहिए, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी एक मेरिडियन हम लोग को देखनी पड़ेगी. इन इंडिया द लॉन्जिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज द ट्रीटेड एट स्टैंडर्ड मेरिडियन. तो जैसे ग्रेनिच है, ग्रेनिच का डिफरेंट था 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट. स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की क्या है, 82 डिग्रीज ईस्ट है, ओके. द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. तो स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री का क्या लिया जाएगा, 82 डिग्रीज ईस्ट के अकॉर्डिंग.
इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जब भी देखा होगा आपने क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उसके पहले IST लिख के आता है कि इंडिया में कब होगा। तो ये देखिए ये मेन लाइन होती है जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम बता रही होती है। इसके अकॉर्डिंगली ही लोग फ्लक्चुएशंस कर लेते हैं कि कब क्या कितने टाइम ये मैच स्टार्ट होगा। ओके, डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया लोकेटेड ईस्ट टू ग्रेनिच, यानी कि हम लोग ईस्ट है एट ग्रेनिच के, तो 82 डिग्रीज 30 ईस्ट है, यानी कि 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है हम लोग ग्रीन GMT के, ओके, ग्रेनिच मेरिडियन टाइम के। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो हम लोग तो उनके अहेड है ना, यानी कि उनके पहले हैं, उनसे ज़्यादा है। तो जब 2 बज रहा होगा लंदन में तो हम लोगों को क्या कितना बज रहा होगा, 7:30 PM हो रहा होगा। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। तो बहुत सारी कंट्रीज बहुत बड़ी होती है, फॉर इंस्टेंस चाइना, कनाडा, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, तो उनके लिए बहुत सारे टाइम डिफरेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, उन लोगों के लिए 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ डिवाइडेड इंटू 24 आर टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। तो यानी कि अर्थ कितने पे डिवाइड है, 24 आवर टाइम जोन्स में डिवाइड है, जिसमें 1 घंटा ईच होता है, ये आपको पता है। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो सबका 15 डिग्री होता है और 1 डिग्री 4 मिनट की होती है। ओके, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 60, यानी कि एक घंटा। और पूरे के पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स का पता चल गया होगा कि क्या है सीन इनका एंड कैसे पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स डिवाइड किए गए हैं, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन। ओके, सो इफ you really like the video, then do give a thumbs up and like, share, subscribe, and share it to your friends who are preparing for certain competitive exams. Okay, so thank you very much. Do subscribe to my channel. Thank you very much.